गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 21 की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जब परम पुरुष परमात्मा स्वयं सब सांसारिक वस्तुओं का मालिक था तो वहां मैल तो था ही नहीं, तो क्या धोया जाता था। जब परम पुरुष परमात्मा माया रहित, आकार रहित, वासना रहित स्वयं था तो किसका सम्मान और किसका अपमान होता था। जब परम पुरुष परमात्मा संसार के स्वामी स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान थे तो छल और अवगुण किसको लग सकते थे। जब परम पुरुष परमात्मा की ज्योति उसी परम पिता परमात्मा स्वयं में समाई हुई थी तो वह तृष्णा रूपी भूख किसको लगती थी और कौन तृप्त होता था। बाबा नानक कहते हैं कि करने और कराने वाले उस कर्ता पुरुष प्रभु का कोई अंत नहीं, अर्थात वह अनंत है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू वेरी मच सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माई सेकंड शुक्राना सत्संग। सोनू अंकल जी एंड संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे अपनी शरण में जगह दी। मेरे गुरुपा, आपका हर सांस में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, जब से आपने मुझे अपनी शरण में लिया है तब से आप मेरी लाइफ में रोज़ मिरेकल्स कर रहे हो। मेरी हर एक सांस में आपका शुक्राना गुरुजी। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ऑल द बिग एंड स्मॉल ब्लेसिंग्स एंड सीन एंड अनसीन मिरेकल्स इन माई लाइफ। गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग अराउंड मी। संगत जी, ये मेरा दूसरा बड़ा सत्संग है इन जस्ट 2 वीक्स। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा के दिव्य मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हुआ ये कि मैं अभी कुछ दिन पहले मॉर्निंग पूजा के टाइम पर गुरु जी को भोग लगाने के लिए मंत्र जाप कर रही थी और दीपक जलाकर उसकी लौ को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि गुरु जी सबको दीपक की लौ में या फिर चाय प्रसाद में और अन्य तरीकों से अपने दिव्य दर्शन देते हैं। तो मैं भी हमेशा गुरु जी से मांगती कि गुरु जी मुझे भी कभी अपने दर्शन दो मेरे गुरुपा, और इसलिए जब भी मैं दीपक जलाती तो उसकी लौ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखती कि कहीं मुझे भी गुरुपा के दर्शन हो जाए किसी भी रूप में। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी लौ को देखते हुए, और अचानक से मेरी नज़र गुरुजी के चरण स्वरूप पर पड़ी।
जो कि राइट साइड पर रखे थे। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप उनके सीधे चरण में दिखने लगा। मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा, जो कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, तो मैं फिर से बहुत ध्यान से देखने लगी, बार बार और डिफरेंट एंगल से, ये कंफर्म करने के लिए कि ये सही है कि नहीं। फिर संगत जी नेक्स्ट मोमेंट वो इमेज साईं बाबा के स्वरूप में बदल गई और मैं ये सब देखकर एकदम से स्टन्ड थी कि जैसे कोई सपना है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से साईं बाबा को ही मानती हूं और जब से गुरुजी से जुड़ी हूं बस यही कहती हूं कि गुरुजी आप ही मेरे साईं हो, आप ही मेरे गुरुजी हो और आप ही मेरे शिवा हो। और मेरे गुरुपा ने उस दिन ये प्रूव कर दिया कि वो ही शिव जी हैं, वो ही साईं और वो ही गणपति हैं। थैंक यू गुरुपा। संगत जी तभी मेरे को मेरी बेटी सोकर जगी तो मैंने जल्दी से उसे बुलाया और पूछा कि उसको कुछ दिखाई दे रहा है गुरुजी के चरण स्वरूप में। तो उसने भी कहा कि हाँ मम्मा, मुझे भी दिख रहे हैं। संगत जी उनके चरण स्वरूप में साईं बाबा की ओरिजिनल ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज एकदम क्लियरली दिख रही थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैंने राइट अवे अपनी सिस्टर और मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाया तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़े। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरी इच्छा एकदम पूरी करने के लिए और अपने दर्शन देने के लिए। संगत जी और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी, पर अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ मेरे गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी एंड संगत जी फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू माई सत्संग। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू ऑल एज ही इज ब्लेसिंग मी एंड माई फैमिली। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। सोनू अंकल, आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। आप मेरे सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हो कि आपकी वॉइस में सुनने के बाद ही मुझे तसल्ली होती है कि शुक्राना कर दिया गुरुजी ने, कि शुक्राना करा दिया गुरुजी ने। थैंक्स अ लॉट सोनू अंकल। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की। मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि गुरुजी का डिवाइन सत्संग हो मेरे गुरुजी के घर में, पर बन नहीं पाया। फिर साल बीतने वाला था तो दिसंबर में मुझे बड़े मंदिर से आते हुए एक आंटी मिले। उनके साथ सत्संग शेयर होने लगे। उन्होंने कहा, तू भी करा सत्संग, अपने बर्थडे पे करा लियो। उन्होंने ये भी बताया चोला कहाँ से मिल जाएगा और दरबार कैसे सजाएं। और तो और आंटी ने ये भी बोला कि कोई कुछ भी करे, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खुद बनाना। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे हों उनके अंदर से। उसके बाद मुझे लग गया था कि इस बार तो सत्संग ज़रूर होगा। फिर टाइम बीता और तैयारी भी करने लगी कि कैसे करना है एंड ऑल। हम सोच रहे होते हैं ना कि ये भी करना है वो भी करना है, पर करवा तो गुरुजी रहे होते हैं। उन्होंने चोला भी 25 जनवरी को लेके दिया, जो कि टोटल में 7 आता है, और सत्संग 16 फेब को करवाया, वो भी 7 ही है टोटल में। अब चोला तो मैं ले आई, पर वो गद्दी पे सेट ना होए, हम ट्राई करे जाएं। फिर एक संगत आंटी ने व्हाइट चोला दिया, वो जैसे गुरुजी ने खुद ही बोला हो कि ये ठीक है। और तो और संगत जी, जो चोला मैं लाई थी ना, उसके कुशन कवर भी गायब लड़ा दिए थे गुरुजी ने। जैसे उन्होंने तो पहले ही व्हाइट चोला डिसाइड कर लिया था, पर मुझे लेट ही समझ में आया। सब तैयारी हुई परफेक्शन के साथ और हर किसी का मन भी रखा उन्होंने। संगत जी, मैंने तो लॉबी भी डेकोर नहीं की थी, सिर्फ बड़े मंदिर में देखती हूँ। ऑटोमेटिक उन्होंने इतना सुंदर दरबार में फूलों वाला डेकोर करवाया, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। मतलब वो ऐसे भी करवा सकते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं सजाऊं। और संगत जी, पता है वो सबका मन रखते हैं। व्हाइट चोला तो उन्होंने कर लिया अपने लिए चूज, लेकिन जो चोला मैं लाई थी ना, वो उन्होंने साईं बाबा के स्वरूप है ना जो घर में, उनको धारण करवाया, ताकि मेरे को भी बुरा ना लगे। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर में जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली सब ने पूरी करी। मम्मी ने किचन का देखा, पापा ने बाहर का संभाला और भाई ने डेकोर का, और मैंने फ्लावर डेकोर। पूरा दरबार इतना प्यारा था, गुरुजी का स्वरूप, फिर वाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन। दरबार की शोभा देखते ही बनती थी। वो नज़ारा मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो अब भी याद आता है। इतना प्यारा दरबार सजाया था उन्होंने। अब आई प्लेलिस्ट की बारी,
तो मैं ऐड कर रही थी टू एग्जैक्ट 13 वीडियोस फिट हैं उसमें विद टाइमिंग ऑफ 2 आवर्स एग्जैक्ट। ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। एक संगत आंटी है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया पूरे सत्संग में, चोला भी लाए और सामान भी थोड़ा बहुत और संभाल भी लिया था उन्होंने। एज हमारा फर्स्ट टाइम था ना तो पता नहीं था, उनका भी बहुत शुक्राना। ड्यूरिंग सत्संग मैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई। ना तो फैन चल रहा था ना हवा थी, पर एक दो बार तो इतनी तेज हवा का झोंका आया मानो गुरुजी कह रहे हों, देख कुड़िए मैं आ गया, कर ले दर्शन। संगत भी बहुत प्यार से आई और सब बहुत अच्छे से हो गया। मेरा तो ड्रीम ही पूरा हुआ जैसे। गुरुजी ने कहा था कि ऊंचे सपने देख, मैं सब पूरे करूंगा और उन्होंने किया भी। फिर नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था तो दरबार लगा ही था। मैंने वहीं केक काटा गुरुजी के साथ। मेरा पहला इतना परफेक्ट बर्थडे था और एज मंडे था तो बड़े मंदिर भी बुला के ब्लेस किया उन्होंने और मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली। वो ये फील करा देते हैं कि तुम 1% कुछ भूल भी जाओ लेकिन उनको सब याद रहता है। उनको तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सोनू अंकल सॉरी, सत्संग लंबा हो रहा है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे लोटे में भी दर्शन दिए, एंजल नंबर्स में भी। और अभी लेटेस्ट जैसे घर में हर थर्सडे सत्संग होता है ना, तो मैं कभी नहीं कर पाती साथ में, लेकिन इस बार 13 मार्च को गुरुजी कहते हैं 13 13 नंबर का दिता। मैं भी ऑफिस से टाइम से आ पाई और सत्संग भी करवाया। इतना डिवाइन संगत जी उनके होने से ही मैं हूँ। वो तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरी होप, मेरा सब कुछ हैं। उनका इनफाइनाइट शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल, विथ फोल्डेड हैंड्स आई थैंक यू फॉर शेयरिंग सत्संग विद एटमोस्ट प्योरिटी एंड डिवाइनिटी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8327। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ऐसा लगता है मुझे अब किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता का हाथ अब मेरे सर पर है। उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे समय समय पर मिलता रहता है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, मैं हमेशा तेरे साथ और तेरे बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे अभी शायद गुरु जी से इतना नहीं जुड़ पाए हैं जितना कि मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरी बेटी मुंबई की एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मी आपके गुरुजी आज मेरे ऑफिस में आए थे। मैंने पूछा कैसे, तो बोली मैं ऑफिस में अपने रूम से जैसे ही बाहर निकली एक येलो तितली मेरे पास उड़कर आई और मेरे साथ घूमती हुई फिर सीढ़ियाँ उतरती हुई बाहर निकली, जबकि ऑफिस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ भी बंद ऑफिस में अंदर पहुंच जाए। मैं समझ गई ये हमारे गुरुजी ही थे जो उसको आशीर्वाद देने पहुंचे। कुछ दिन बाद मैं अपने बाथरूम में थी, एक तितली मेरे पास बाथरूम में आ गई, जबकि वहाँ कैसे पहुँची मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि मैंने हाथ जोड़ दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। वो तितली बाथरूम से निकलकर मेरे रूम में ही मेरे एक प्लांट पर बैठ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। 2 दिन बाद मैंने वो प्लांट उठाया तो वो तितली वहाँ से एकदम उड़ी, यानी कि वो गुरुजी का आशीर्वाद ही था जो मुझे मिला तितली रूप में। मेरी लाइफ में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे हमारा कुछ अच्छा संबंध था, लेकिन कुछ टाइम से उनसे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। गुरुजी का यही मैसेज आता है कि तू परेशान क्यों होती है, मैं तुझे नए दोस्त ब्लेस करूँगा। सच में संगत जी, मुझे अब कुछ नए दोस्त मिले हैं जो पुराने दोस्तों की जगह को पूरा कर रहे हैं और मुझे खुशी प्रदान कर रहे हैं। ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। मैं कुछ टाइम पहले डायमंड का छोटा सा काम कर रही थी जिससे मुझे फ़ायदा होता था, बट किसी की नज़र की वजह से वो एकदम बंद हो गया था। गुरुजी का मैसेज अक्सर आता था, मैं तुझे फिर से काम कराऊंगा। सच में संगत जी, मुझे कुछ काम मिला, कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स मिले। अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो मुझे फिर से थोड़ा बहुत काम मिलता रहेगा। ये किसी की नज़र ही थी जो हमारे बिजनेस पर भी असर दिखा रही थी, क्योंकि कई बार नुकसान भी हुए हैं। गुरुजी सब जानते हैं कि किसकी नज़र हमारे ऊपर थी।
कुछ दिन पहले मुझे मेरे पैर में चोट लगी थी। मेरे घुटने में लिगामेंट में इंजरी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि मुझे ऑपरेशन करवाना होगा या लंबे टाइम तक रेस्ट करना होगा, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज जी हैं। उनका मैसेज था, मैं तेरा ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। अब मेरी चोट जल्द ही सही हो रही है और मुझे ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं लग रही है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जो सभी का हर समय एक पिता की तरह से ध्यान रखते हैं। मैं जब भी गुरुजी का सत्संग घर में करती हूँ, हमेशा मेरे दीपक की ज्योत में कभी तितली के, कभी हार्ट के, कभी फूल के दर्शन होते हैं। गुरुजी हमेशा हमको अपनी उपस्थिति दिखा देते हैं। जब मैं और किसी नॉर्मल दिन दियाबत्ती करती हूँ तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब शिव पुराण पढ़ा या गुरुजी का नेट पर सत्संग सुना तभी ऐसा होता है। संगत जी, गुरुजी के मेरी लाइफ में आने से इतनी शांति आ गई है और हर बात सहने की शक्ति आ गई है, जो पहले मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे पिता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। उनकी अब एज भी बहुत हो गई है। मैं अब गुरुजी से अरदास ही कर रही हूँ, गुरुजी मेरे पिता को या तो पूरा स्वस्थ कर दो या अपनी शरण में ले लो, क्योंकि हम बेटियों से उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। इस सब से हमारी माँ भी परेशान रहती है, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी है और कैसे भी कष्ट सहने की उनमें हिम्मत नहीं है। गुरुजी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो सब जानते हैं। फिर भी हम उनसे अरदास लगाते रहते हैं कि कैसे न कैसे सबका भला हो और किसी को ज़्यादा कष्ट ना हो। गुरुजी का कितने दिन से मैसेज शो हो रहा था, जल्दी शुक्राना कर, लेकिन मैं आलस की वजह से नहीं कर पा रही थी। आज शिवरात्रि का पावन दिन है, तो मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से आज का दिन सत्संग लिखने के लिए चुना। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ और सोनू अंकल जो मेरा ये सत्संग सुनाएंगे, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनका और उनके परिवार का सर्वदा भला करें और सारी संगत को हमेशा अपनी शरण में बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7570। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप नाल शुरू कर रही हाँ। सोनू अंकल जी, मैनू काफ़ी दिन तो मैसेज आ रहा सी कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। मैं जीरकपुर तो हाँ, मैनू काफ़ी दिनों तो नींद डिप्रैशन दी प्रॉब्लम सी, बट गुरु जी दी कृपा दे नाल हुण मैनू नींद भी अच्छी आ रही है। और संगत जी, मेरा बेटा भी पूरी रात नहीं सौंदा सी, ओदा भी नींद बहुत डिस्टर्ब सी काफ़ी टाइम तो। मैनू ਉਹਦੇ ਲਈ भी गुरु जी का मैसेज बार आ रहा सी कि मैं तेरे बेटे की बीमारी भी ठीक कर दी है, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, आज दी एक और सत्संग है कि आज मैनू एक गड्डी मेरे पैर ते चढ़न लगी सी, गुरु जी ने ओदा भी मैनू बचा लिया। सो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिन दा हर पल खुशी देन लई शुक्राना गुरु जी। हुण मैं अपने सत्संग इत्थे ही विराम कर दिया मंत्र जाप नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6640। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज दिन मंगलवार 18 मार्च को अपने प्यारे गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपने गुरु जी के चरणों में संध्या वेला समय शाम के 4:24 पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि बेटी अपने घर के मुख्य द्वार पर जल प्रसाद का छिड़काव किया कर। संगत जी, गुरुपा ने बताया कि रात को 12:30 बजे तेरे घर के मुख्य द्वार पर टोना टोटका किया जाता है। हाँ जी गुरुपा, ये बात बिल्कुल सटीक है। गुरुपा, मुझे पता है टोना टोटका हो रहा है, पर सारी हदें पार हो जाएंगी ये नहीं पता था। हर खतरे से आगाह करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5911। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले तो मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। मैं घर के सामान भी फेंकने लग जाता था गुस्से में, और घर में कोई भी मुझसे कुछ भी कहता तो मैं किसी की भी नहीं सुनता था। मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल ख़राब कर ली थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। और उस टाइम मेरी पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। संगत जी, उस टाइम मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा था। मैंने अपनी लाइफ के 3-4 साल बिल्कुल ख़राब कर लिए थे। फिर अगस्त 2023 में मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी मम्मी मुझे डेली चंदन तिलक लगाती थी और जल प्रसाद भी देती थी, जिससे मेरे को गुस्सा बहुत कम आने लगा और मेरी जिस प्रॉब्लम में मैं फंस रहा था उससे भी निकलने लगा। और आज उस प्रॉब्लम से बिल्कुल निकल चुका हूँ। मैं गुरुजी से अपनी मम्मी के थ्रू जुड़ा। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप और चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, वरना मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी लाइफ सुधार पाऊंगा। मुझे लगता था कि सब खत्म हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब से मैं और मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़े हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ संगत जी, और अब मेरे घर के भी मुझसे बहुत खुश हैं। पहले उन्हें भी बिल्कुल मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सुधर पाऊंगा। आज मैं भी अपनी फैमिली को खुश देखकर बहुत प्राउड फील करता हूँ, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। मुझे अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और मैं भी खुश रहने लगा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप सबको खुश रखना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं और मेरी पार्टनर साथ हैं। पहले हम मिलने का बहुत ट्राई करते थे, लेकिन मिल नहीं पाते थे। मिलने से पहले ही कुछ न कुछ हो ही जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने हम दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा सबको ऐसे ही खुश रखना गुरुजी, सारी संगत को, मेरी और मेरी पार्टनर की फैमिली को भी ब्लेस करना। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, ये मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको भी खुशियाँ दें। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 2 महीने पहले से जुड़ी हूँ, पर मुझे लगता है कि कई सालों से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे जीवन में संगत जी इतनी प्रॉब्लम है कि बता नहीं सकती। हेल्थ का प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम बहुत है। मैं एक दिन यूट्यूब देख रही थी तो पता नहीं अचानक से गुरुजी का सत्संग सुना। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है कि मुझे सारी प्रॉब्लम से निकाल रहा है। रोज़ मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, तू बेटा संभल, तुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैं जैसे सत्संग सुनती वैसे ही गुरुजी मेरे सब कष्ट काटने लगे। मुझे तो बचपन से ही महाशिव से भक्ति कर रही थी। मेरे लिए तो गुरुजी महाशिव हैं और सबसे बढ़कर हैं। संगत जी, मेरे घर पे कोई भी मेरी बात नहीं मानता या ठीक से बात नहीं करता। मेरा लड़का भी नहीं सुनता, न ही मेरे पति। गुरुजी मुझे मेरे पापा की तरह ही हैं। उन्होंने मेरे घर में अशांति थी वो भी कम की। मैं गुरुपा के बारे में क्या कहूँ, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मुझे 1 महीने दिसंबर 24 से चेस्ट पेन हार्ट में हो रहा था। मिडनाइट में ज़्यादा होता था, तो संगत जी मुझे डॉक्टर ने कहा तुम्हारी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। तो मैं डर गई। मैंने गुरुपा को कहा अब आप ही देख लीजिए। एक तो पैसे का प्रॉब्लम था और इतना खर्चा भी नहीं कर सकते थे। तो संगत जी मैं और मेरे पति डॉक्टर के पास गए, एंजियोग्राफी की टेस्ट की तो डॉक्टर ने कहा आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, थोड़ा प्रॉब्लम है पर वो मेडिसिन से जा सकता है। तो ये भी गुरुजी की वजह से हुआ। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली और मैं बच गई। संगत जी मेरी फैमिली के ऊपर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती है हमेशा। जैसे मुझे गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स मिली वैसे ही सब संगत को मिले, ये प्रार्थना मैं करती हूँ और मेरा ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का।
जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। और आप सभी संगत परिवार की सुविधा के लिए प्रत्येक सत्संग के अंत में हम गुरुजी महाराज के 5 वचनों का पाठ जरूर करते हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, लोकी पेड़ कट देने। गुरुजी कहते हैं लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। दूसरा वचन, मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरुजी कहते हैं मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। तीसरा वचन, मैं नींबू वाकन निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। चौथा वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधांदा है तो मैं ओदी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। पांचवा वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स ने एनु व्रत वाले दिन भी खा सकते हो, ओनू प्रसाद की तरह देखो, पदार्थ की तरह नहीं। जद तुसी ਇੱਥੇ लंगर खांदे हो ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਮੈਂਬਰ जो नहीं आए, बच्चे माँ पियो ਉਹ भी ब्लेस हो जाते ने। गुरुजी कहते हैं लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, न कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हों या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।